गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपकी कविता उत्साह पर प्रकाश डालने जा रही हूँ, जिसके राइटर हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपके जो राइटर हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके बारे में बताऊंगी। उसके बाद कविता समझाऊंगी, उसके अर्थ में आपको बताऊंगी। सबसे पहले देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, ठीक है, ओके। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव, कहाँ, गढ़ाकोला जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? सेकंड क्वेश्चन। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। ठीक है, उन्होंने स्वाध्याय से कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। ठीक है, उनकी औपचारिक शिक्षा किस क्लास तक हुई और कहाँ से हुई? 9वीं तक महिसादल से हुई। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए आप कि संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला था। किस किस की विचारधारा के प्रभाव डाला था? रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद, उनकी विचारधारा का प्रभाव उनके ऊपर अधिक पड़ा था। ओके। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों की असामयिक मतलब समय के अनुसार मृत्यु होना एक अलग है, लेकिन समय से पहले मृत्यु होना दुखदायी होती है। तो इनके जितने आत्मीयजन थे, उनकी सामयिक निधन से उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था, बहुत दुखी हो गए थे। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। सन 1961 में क्या हुआ? उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानियां, आलोचना और निबंध लेखन में भी ने ख्याति प्राप्त की है। ठीक है, निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। उसके बाद निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। ठीक, दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदाम चित्र इनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत के नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में इन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया है। ठीक, शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक पर और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। ये तो आपका जीवन परिचय हो गया। अब मैं आपकी ये जो कविता है, इस पर प्रकाश डालूंगी। ठीक है, उत्साह पहले मैं रीड कर देती हूँ, फिर मैं अर्थ बताऊंगी। बादल गरजो, घेर घेर घोर, गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कभी नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर से भर दो बादल गरजो। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदांत के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनक के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। ये बादल गरजो कविता हो गई है। पहले मैं इसके अर्थ समझाऊंगी। ठीक है, तो अभी आपका ये इतना हो गया। ओके।